तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटे होंगे। तो देखिए दुनिया में इतने सारे देश हैं, कुछ यहाँ पर जो है ना क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले देश है और अपने आप को जो है ना एक स्टेट रिलीजन भी क्रिश्चियन बना रखा है, जैसे कि यूके है और इसके अलावा कई सारे दूसरे देश है, वेटिकन सिटी है और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश है और उन्होंने अपना स्टेट रिलीजन इस्लाम भी रख रखा है, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। तो ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी जो है किसी खास धर्म के लोगों की रहेगी, जैसे कि इंडिया में भी है। इंडिया में यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और इनकी जो संख्या है वो 80% के आसपास है। मोस्ट प्रिसाइजली तो यहाँ पर जनगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो उसके हिसाब से भारत की टोटल पॉपुलेशन का 80% जो है वो हिंदुइज़्म से बिलोंग करता है। तो भारत में यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दूसरे धर्मों के भी लोग रहते हैं, जैसे कि इस्लाम है। इस्लाम की जो भी पॉपुलेशन है टोटल, उसमें यहाँ पर भारत की टोटल पॉपुलेशन से देखा जाए तो लगभग 14.2% के आसपास है, जो अब शायद हो सकता है कि थोड़ी बढ़ भी गई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पूरी दुनिया के बारे में बात करेंगे, दुनिया में यहाँ पर किस धर्म के लोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रहते हैं और किस धर्म की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बढ़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उसमें यहाँ पर जो ना सर्वे काम करता है और सर्वे कराने में एक संस्था है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर, जो यहाँ पर ना सिर्फ इस चीज़ से जनगणना से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड जो है ना सर्वे करती है, बल्कि दूसरे और भी दूसरे जो ना एस्पेक्ट होते हैं जहाँ पर जो है ना इस तरह की गणनाएं की जाती है। और अभी यहाँ पर इनका एक डेटा आया है रिलीजियस एफिनिटीज़ के साथ का। तो उसमें यहाँ पर ये पता चला है कि दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर कोई सा है तो वो है यहाँ पर इस्लाम। और ये जो सर्वे किया गया था 2010 से लेकर 2020 तक का, यानी कि 10 साल का डेटा यहाँ पर आया है। तो 10 साल के डेटा में यहाँ पर ये पता चला है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों की जो संख्या है वो इसी दौरान लगभग 34.7 करोड़, यानी कि 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म में आए हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर जो है ना उनमें ब्रीडिंग ज़्यादा हुई है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना वो दूसरे धर्म से इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो यहाँ पर इस्लाम धर्म की देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो हिंदुइज़्म की भी देखने को मिली है ग्रोथ हमें, लेकिन यहाँ पर उनकी जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का उसके हिसाब ही सही है, स्टेडी है यहाँ पर, जबकि क्रिश्चियनिटी में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो रिलीजियस एफिनेटेड नहीं है, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर जो है ना इस्लाम धर्म और यहाँ पर बिना किसी रिलीजन वाला धर्म, ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो पहले नंबर पर तो अभी भी ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम धर्म और तीसरे नंबर पर तो कोई धर्म ही नहीं आता। यानी कि वो लोग जो धर्म मानते ही नहीं है उन लोगों का नंबर यहाँ पर तीसरा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, किस धर्म के मानने वाले कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं और उनमें यहाँ पर परसेंटेज क्या है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से वहाँ के कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो है भारत में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें यहाँ पर इस्लाम धर्म की जो मानने वाले की जो संख्या है वो यहाँ पर बड़ी होगी? अभी जो जनगणना आएगी उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो प्यू रिसर्च सेंटर की एक धर्म से जुड़ी जो है ना रिपोर्ट आई है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो अभी भी यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसके जो फॉलोवर है 2.3 बिलियन है। और इसमें जो बढ़ोतरी हुई ना वो 121 मिलियन की, लगभग मान के चलिए आप यहाँ पर जो है ना ये बढ़े हैं 12 करोड़ लोग यहाँ पर जो है ना क्रिश्चियनिटी में बढ़े हैं। जो ऑब्वियसली बात है, टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई धर्म से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर जो है ना उनके बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है ना उनमें ऐसा बढ़े। लेकिन इस्लाम धर्म की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर 2 बिलियन चली गई है। यानी कि यहाँ पर इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो 34 करोड़ की हुई है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। और इसके बाद यहाँ पर अनएफिलेटेड, यानी कि किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, उनकी जो संख्या है वो 1.9 बिलियन है। और इसमें यहाँ पर 27 करोड़ की बढ़ोतरी है, जो अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगभग 12 करोड़ लोग, 121 मिलियन के आसपास यहाँ पर हिंदुइज़्म में भी बढ़े हैं। और इनकी जो अब बढ़ोतरी हो गई है वो टोटल मिलाकर 1.2 बिलियन हो गई है। पूरे दुनिया में जो टोटल हिंदुइज़्म को जो फॉलो करते हैं वो 1.2 बिलियन लोग करते हैं। तो इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई। हालांकि ये स्टेडी है,
कोई ज़्यादा इसमें घट भी नहीं रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये बढ़े हुए हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, और यहाँ पर जो है अनएफिलिएटेड यानी कि जो नास्तिक लोग हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है बुद्धिज़्म को हुआ है। बुद्धिज़्म में यहाँ पर 18 मिलियन कम हो गए हैं और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन अभी जो बची हुई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं बुद्धिज़्म के लोग जो है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, और यहाँ पर उनकी जो ग्रोथ तो है ही नहीं उनमें तो जो है ना माइनस ग्रोथ चल रही है। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और साथ ही यहाँ पर जो अन्य ग्रुप है उनका भी नुकसान हुआ है। ज्यूज़ दुनिया की जो पॉपुलेशन टोटल वो उसका 0.2% उनका है, और उसमें यहाँ पर लगभग 9 लाख के आसपास जो है ना उनमें बढ़ोतरी हुई है, जो यहाँ पर कई सारे देशों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, कई सारे देशों में रहते हैं, तो वो है। लेकिन यहाँ पर इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है यहाँ पर। और अभी हम टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं ना उनकी संख्या अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा उनमें परसेंटेज भी बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर 2010 में जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें 23.9% जो है ना वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर 25.6% के आस, हाँ शायद 6% है, 25.6% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। बाकी के यहाँ पर जो है ना सेम है, और इसमें हिंदुइज़्म में काफ़ी ज़्यादा कमी है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 15% यहाँ पर 2010 में पहले हिंदुइज़्म को फॉलो करता था, लेकिन अब यहाँ पर 14.9% है दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का हिंदू परसेंट। तो यहाँ पर उसमें कमी देखने को मिली है, जबकि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब बात करें हम यहाँ पर किस देश में या टेरिटरी में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना 120 देश या फिर एक टेरिटरी में जो पार्शली रिकॉग्नाइज होगा तो 120 देशों में यहाँ पर क्रिश्चियन जो है ना मेजॉरिटी में है, जो लगभग 59% है, और यहाँ पर 53 देशों में इस्लाम धर्म के जो लोग जो है ना वो मेजॉरिटी में है। 10 देश ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी धर्म की कोई मेजॉरिटी नहीं है, जबकि यहाँ पर 7 देशों में बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा है, जो साउथ ईस्टर्न एशिया के देश है, जैसे कि कंबोडिया, लाओस है, थाईलैंड है, वहाँ पर बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा चलता है। म्यांमार में भी बुद्धिज़्म है और श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म है। तो यहाँ पर ऐसे देश हैं जो 7 हैं। इसके अलावा हिंदुओं को 2 देश है, जैसे कि यहाँ पर नेपाल है और इंडिया है। तो यहाँ पर दोनों ही देशों में हिंदू लोगों की मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर ऐसे हैं, ज्यूज़ का जो है ना एक देश है इज़राइल, तो वो है, और इसके अलावा भी कई सारे देश हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 100 से भी ज़्यादा देशों की में जो है ना मेजॉरिटी वो क्रिश्चियंस धर्म को फॉलो करती है, और 53 में इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो इस्लाम धर्म है वो यहाँ पर जो है ना बच्चे पैदा करके आके बढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे धर्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं ना वो इस्लाम धर्म में आ रहे हैं। जैसे कि ये चार्ट देखिए, ये भी डेटा का हिस्सा है, तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि 10 लोग अगर इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं ना तो 12 लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, रेशो 1.0 का उनका है जो लेफ़्ट कर रहे हैं इस्लाम धर्म, जबकि यहाँ पर 1.2 उनका है जो यहाँ से जुड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो इस्लाम धर्म में जो बढ़ोतरी हो रही है वो यहाँ पर कन्वर्जन से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर जो है अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में उल्टा है। हिंदुओं में यहाँ पर 13 लोग छोड़ रहे हैं, 10 लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि उनमें ओवरऑल देखा जाए तो 3 लोगों की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है 10 में से। तो यहाँ पर जो है मसला यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि भाई इसी वजह से यहाँ पर जो हिंदुइज़्म है उसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो उनकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी देखने को मिली है वो ये है कि क्रिश्चियनिटी में यहाँ पर 31 लोग तो छोड़ रहे हैं, जबकि 10 ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इनमें यहाँ पर उल्टा हिसाब चल रहा है। जबकि यहाँ पर इस्लाम धर्म में क्या है कि 10 लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं तो 12 लोग जुड़ रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो उनमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में और साथ ही यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है उनमें यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं, कम लोग जुड़ रहे हैं। तो इससे यहाँ पर ओवरऑल उनकी जो संख्या है वो लगातार गिरती जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर यंग पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उसमें भी यहाँ पर इस्लाम धर्म से जुड़े लोग सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर ये पता चल रहा है कि 50 साल के ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं ना इस्लाम धर्म में वो सिर्फ और सिर्फ 15% है। जबकि क्रिश्चियनिटी में यही लोग जो है ना 26% है, और हिंदुओं में यही लोग 20% है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना उनमें बूढ़े लोगों की तो संख्या कम है इस्लाम धर्म में जुड़े हुए, लेकिन यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है। और यहूदियों धर्म में कितना है, 50 से उम्र की जो ज़्यादा लोग हैं वो 36% है, जबकि जो
कम उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर कम है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना यंग लोगों की जो संख्या सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों की है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर डेमोग्राफी बदल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं ना वो अपने धर्म को स्विच कर रहे हैं या फिर वो अनएफिलिएट हो रहे हैं, मतलब नास्तिक बन रहे हैं। तो यहाँ पर दुनिया भर में अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में यही मसला चल रहा है, सबसे ज़्यादा चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस्लाम धर्म से जुड़े तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें यहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने की वजह से और कुछ जगह पर यहाँ पर क्या है कि इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, और जहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती है तो उनको यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। बस यहाँ पर जो है ना वो मतलब सोसाइटी में जी रहे होते हैं और अपना मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन इतनी ज़्यादा ली नहीं होती। लेकिन बहुत सारी जगह पर भी ऐसा देखने को मिलता है कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो इस्लाम धर्म में ऐसा है। जबकि हिंदुओं में क्या हो रहा है कि वो स्विच आउट तो नहीं करते अपना धर्म को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो ग्लोबल एवरेज के साथ चलते हैं। यानी कि जैसा ग्लोबल एवरेज है उसी के जितना मतलब कि परसेंटेज दुनिया की बढ़ रही है पॉपुलेशन की, उसी के हिसाब से वो स्टेडी रहते हैं। और उनकी फर्टिलिटी रेट भी यहाँ पर नॉर्मली है जैसा चल रही है। तो यहाँ पर उनकी जो पॉपुलेशन है ग्रोथ तो उसमें है, लेकिन दुनिया की परसेंटेज के हिसाब से वो स्टेडी है। तो यहाँ पर ऐसा है। लेकिन यहाँ पर बुद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। बुद्धिज़्म में तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लोग जो है ना स्विच आउट कर रहे हैं धर्म को, और यहाँ पर वो बन रहे हैं नास्तिक। जैसे कि यहाँ पर हमने नॉर्थ कोरिया में देखा है कि पहले यहाँ पर वो बुद्धिस्ट कंट्री थी, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बना तो उसमें क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से यहाँ पर कम्युनिस्ट देश बन गया, और यहाँ पर धर्म का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये बात देखने को मिलती है कि जो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए जो लोग हैं ना वहाँ पर लोग स्विच आउट कर रहे हैं या फिर वो नास्तिक बन पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों में कमी देखने को मिली है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, वो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं। बुद्धिज़्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन की गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर डेमोग्राफी जो है ना चल रही है, और ये जो है ना प्यू रिसर्च सेंटर जो है उनकी रिपोर्ट में यहाँ पर ये बात पता चली है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ, चाहे वो हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो या बुद्धिज़्म हो, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ। जो जैसा चल रहा है वो चलने दो, स्टेटस को मेंटेन रहे। हम यहाँ पर ना ही किसी धर्म के खिलाफ़ यहाँ पर वॉयलेंस को सपोर्ट करते हो, ना ही हम यहाँ पर जो है ना किसी धर्म के अगेंस्ट जो है ना स्पीच वगैरह देना चाहते हैं। बस हम यहाँ पर जियो और जीने दो वाली जो है ना चीज़ें हैं उसमें बिलीव करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।